गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही 16 नवंबर और 16 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डेली आपको 5:30 बजे ये क्लास मिलती है जिसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 नवंबर को मनाया गया है। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और यह दयालुता के कार्यों को बढ़ावा देने और जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 से विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा की गई थी और इस वर्ष के विश्व दयालुता दिवस की थीम है जहां भी संभव हो दयालु बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होली अयोध्या ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जारी किया गया था। होली अयोध्या ऐप उत्तर प्रदेश की पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया और इस ऐप को उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया और इस ऐप के माध्यम से लोग अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में खुद शामिल होकर दीप दान कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से देश विदेश के किसी भी कोने से दीपक बुक किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना ने यांगो सागर 23 का आयोजन किया और 7 से 9 नवंबर तक चलाए। कहाँ पर? वो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा ढाका और प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया कार्य है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत का टावर बनाएगा और ये 191.2 मीटर ऊंचे टावर बनाने की बातचीत की गई। वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंची लकड़ी कंक्रीट हाइब्रिड इमारत एशियन टावर जो 25 मंजिला या 86 मीटर यानी कि 284 फीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय नवाचार को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया? तो एस4एस टेक्नोलॉजी को दिया गया है। 5 विजेताओं को वर्ष 2023 के लिए अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया। इसमें एक भारतीय सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम एस4एस टेक्नोलॉजीज है और साथ ही इसमें एक भारतीय मूल के अमेरिकी द्वारा स्थापित स्टार्टअप भूमित्र भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के बाद किस देश को एक नया द्वीप मिला? तो ये मिला है जापान को। ठीक है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला और टोक्यो से 1200 किलोमीटर यानी कि 745 मील दक्षिण में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप बना। इसका व्यास लगभग 100 मीटर है और यह एक फिटो मैग्नेटिक विस्फोट था। यह मैग्मा के पानी के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप होने वाला एक प्रकार का विस्फोट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये अयोध्या में बनाया गया है। अयोध्या ने 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। सरकार ने 2017 में लगभग 51,000 दिए जलाए थे। 2022 में राम की पूरी घाटों पर 17 लाख से अधिक दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे आयोजन को लागू करने के लिए 25,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है और दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव पर निकाले गए जुलूस में रामायण, रामचरितमानस और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित 18 झांकियाँ शामिल की है ना। और राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी सन 2024 को होने वाला है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरन जी को किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट फेरबदल किया। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये उत्तराखंड बनेगा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को पारित करने के लिए राज्य विधानसभा का एक नया विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है।
एक बार लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य होगा। और सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने उत्तराखंड में यूसीसी कार्यान्वयन के लिए मसौदा रिपोर्ट पूरी कर ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये दिल्ली में हुई है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 14 नवंबर से विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हुई और आयोजन 14 से 17 नवंबर तक होगा। और इस मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य समेत देश विदेश के 3500 प्रतिभागी भाग लेंगे। और इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार केरल दोनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये थे पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। ठीक है, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन हो गया। भारत में होटल बिजनेस को नई दिशा देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पृथ्वीराज सिंह ने 2002 में ओबेरॉय ग्रुप की कंपनी EIH लिमिटेड के चेयरमैन का पद संभाला था और 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? ऑस्ट्रिया में की गई है। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6वीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना के ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई और बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हेतम अल गैस और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने की है। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा मांग और इसके भविष्य के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली आपको सुबह 5:30 बजे क्लास मिलती है। और मैंने जनवरी से लगाकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड कर दी गई है, आप सभी उसको भी जाकर देख लीजिए ताकि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें 100 क्वेश्चन है और हम उसमें सीरीज चलाने वाले हैं। 100 करके हम वीडियोस लाते रहेंगे और 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं, उसमें मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहली वीडियो आ चुकी है जनवरी से लेकर नवंबर तक, उसमें करंट अफेयर्स दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।